तो दोस्तों, सामले शब्द के सेकेंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं दीपिका जी। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। कृपया हमारे दर्शकों को, हमारे लिसनर्स को कुछ अपने बारे में बताएं। मैं दुबई में रहती हूँ और दिल्ली में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे मायका है, ससुराल है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो सबसे मिलने के लिए आना जाना लगा रहता है। और मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर रह चुकी हूँ और किंडरगार्टन टीचर भी रह चुकी हूँ। अब फ़िलहाल उन दोनों चीज़ों में से कुछ काम नहीं करती हूँ, तो अभी फुल टाइम शायरी करती हूँ बस। इसलिए रेगुलरली या जब भी वक्त मिलता है तो दुबई में या दिल्ली में जहाँ पे भी होती हूँ वहाँ पे ऑनलाइन या ऑन साइट जो भी या जैसे भी मौका मिलता है, जो भी ओपन माइक होती हैं उनका हिस्सा बनना पसंद करती हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जिनसे भी कनेक्ट करती हूँ, उनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ज़िंदगी के उस दौर में हूँ जहाँ पे फ़िलहाल बहुत मज़ा आ रहा है अभी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा ये फ़नी हो सकता है कि शायद किसी कवि ने कहा था कि अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है तो ज़िंदगी समझ जाती है, और ना मिले तो शायरी समझ जाती है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ क्या? या मेरा पूछने का मतलब है कि शेरो शायरी लाइन में आप कैसे आई? शेर व शायरी लाइन में मैं खुद ब खुद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब लिखना शुरू हो गई। ये कोविड से 1-2 साल पहले की बात है कि बेसिकली मैं थॉट्स को पाइल अप करती रहती हूँ और लिखने की आदत नहीं थी पहले। लेकिन हाँ, जब किंडरगार्टन टीचर थी तो वो बच्चों के लिए राइम्स खुद बनाती थी, तो बहुत वक्त हो गया था, लिखा नहीं था कुछ। तो ऐसे ही बस एक दिन सोचों में गुम होंगी या फिर मुझे याद नहीं मैंने कब और कैसे लिखना शुरू किया, बट कोविड से 1-2 साल पहले ही लिखना शुरू किया। तो अचानक जो जहन में आ रहा था उसे कागज़ पे उतार रही थी। तो जब उतारा तो देखा जो लिखा था उससे पढ़कर अच्छा लगा, और फिर ये धीरे धीरे इसको मैंने आदत बना लिया और लिखना शुरू कर दिया वहाँ से। और जहाँ तक जीवन साथी की बात है, जी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। जितने भी ओपन माइक्स हुए मुझे लेकर गए और मेरे साथ बैठे, हौसला अफजाई किया। और जितनी भी मैं अपनी कविताएं लिखती थी और लिखती हूँ, अपने हस्बैंड को पहले सुनाती हूँ, सबसे पहले वही सुनते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। ये और बात है कि उनके फीडबैक से कभी मैं एग्री करती हूँ और कभी नहीं करती हूँ, पर सुनाती ज़रूर हूँ। कोई बचपन की छोटी सी याद जो आप शेयर करना चाहती हूँ? बचपन की यादें बहुत सी यादें हैं। उनमें से जो सबसे अच्छी एक याद है जो अब गुम हो गई है, वो आदत सबकी, कि गर्मियों की छुट्टियां जब होती थी तो तब मोबाइल फ़ोन्स नहीं आए थे। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम कज़िन्स एक दूसरे के घर जाते थे। और जाहिर सी बात है, गर्मी बहुत होती थी घर में, तो रात के वक्त छत पर हम गद्दे बिछाकर जब सारे मिलकर सोते थे तो वो बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। देर तक गुफ्तगू होती थी और सुबह जल्दी उठना पड़ता था क्योंकि सूरज सर पे आ गया होता था। पर सोने से पहले छत पर पानी छिड़कना, गद्दे बिछाना, मिलकर देर तक बात करना, वो बहुत अच्छा लगता था। और मिलना मिलाना बहुत अच्छा लगता था। अब वो चीज़ नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, आधा घंटा मिलते हैं। अब सब मसरूफ़ हो गए हैं, सब अपने अपने कामों में, अपने अपने फैमिलीज़ में। तो वो चीज़ मैं अब मिस करती हूँ, वो चीज़ नहीं है अब। तो वो बहुत ही एक मीठी सी याद है। कहते हैं कि शेरो शायरी हो, कविता हो या कुछ भी लेखन की चीज़ हो, ये जख्मों को भरने का काम करती है। आपका क्या मानना है इस पे? जी बिल्कुल। ये मैंने भी सुना है और महसूस भी किया है कि जब भी कोई अपने ख़याल, अपने जहन में उनके जितने भी ख़याल आते हैं या थॉट्स जो उनको डिस्टर्ब करते हैं, चाहे कोई खुश हो या दुखी हो या जिस तरह के भी ख्याल उनके जहन में आ रहे हों, अगर वो लिख डाले
या किसी और मीडियम से या किसी और फॉर्म में उसे बस अपने जहन से निकाल दे तो उसे बहुत सुकून मिलता है। तो ये मैंने भी महसूस किया है। तो मेरी कविताएं मोस्टली ऐसे बहुत डार्क नहीं होती या बहुत दुखी वाली भी नहीं होती, क्योंकि ऐसे मेरे ख्याल होते नहीं हैं। आसपास के मैं अपने आसपास जो भी ऑब्ज़र्व करती हूँ उसी के बारे में मैं लिख डालती हूँ। मोस्टली ह्यूमन बिहेवियर पे होती हैं मेरी कविताएं, तो जो जब जैसा देखती हूँ वैसा लिख डालती हूँ। तो उससे एक बहुत सुकून मिलता है और एक बहुत खुशी भी मिलती है लिखकर। तो जी, लिखने से बहुत अच्छा लगता है, लिख डालने से। आपके मायने से शायरी क्या है? शायरी सबके लिए देखिए सब अलग अलग मतलब रखती है। मेरे लिए शायरी का मतलब है सोल फूड। मेरे लिए शायरी मुझे सुकून देती है, खुशी देती है और बहुत तसल्ली देती है। तो शायरी मेरे लिए एक सोल फूड है। कभी ऐसा हुआ कि कोई ख्याल या कोई शब्द आपके जहन में आए और आप लिखने बैठें और उनको पूरा करने में काफ़ी वक्त लग गया हो? नहीं, आज तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ख्याल ऐसा आया हो और मैंने उसके ऊपर लिखना शुरू किया हो और उसे अधूरा छोड़ दिया हो। तो मैं अक्सर ऐसा करती नहीं हूँ। जब मेरे जहन में कोई ख्याल आता है तो मैं उसे पूरा कर ही छोड़ती हूँ, वरना मुझे तसल्ली नहीं मिलती या फिर नींद नहीं आती है ऐसे। तो मैं अपनी कविताएं, अपनी नज़में मुकम्मल करके ही छोड़ती हूँ। हाँ, उसके बाद जब मुकम्मल हो जाए तो थोड़े अरसे बाद उसके तब्दीली करती रहती हूँ उसमें कोई, लेकिन पूरी करके ही छोड़ती हूँ। तो पर मैंने ऐसा सुना है कि लोगों को ये अक्सर ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं कि कोई ख्याल अधूरा छोड़ देते हैं तो वो वक्त लगाते हैं उसे मुकम्मल करने में। पर हाँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसी कोई 3 किताबें जो आप लिखने वालों को या पढ़ने वालों को रिकमेंड करना चाहती हो? किताबें मैंने जब भी पढ़ने की कोशिश की है उन्हें बीच में ही छोड़ दिया है। मैं मुकम्मल तरीके से किताबें नहीं पढ़ पाती हूँ। किताबों में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता। हाँ, मैं ऑडियो बुक्स ज़रूर सुनती हूँ। मेरे को ऑडियो बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। कहते हैं ना, हर कोई अपने अपने तरीके से सीखता है। तो मेरा तरीका ऑडियो बुक्स का है। मुझे सुनना ज़्यादा पसंद आता है। और जो मैंने शेर व शायरी की अभी 2-3 किताबें पीछे ख़रीदी थी, वो मैंने ज़रूर पढ़ने की कोशिश की थी और उनको पढ़ने में मुझे मज़ा आया था। उसमें से एक किताब थी निदा फ़ाज़ली साहब की। निदा फ़ाज़ली साहब की शेर व शायरी, बशीर बद्र साहब की शेर व शायरी, जॉन एलिया जी की, इनकी शेर व शायरी को सुनने में, पढ़ने में एक बहुत सुकून महसूस होता है और बहुत मज़ा आता है। तो हर एक का अपना अपना एक पसंदीदा शायर होता है। तो मेरे तो ये 3 शायर पसंदीदा हैं और गुलजार साहब भी मुझे बहुत पसंद है। आपके फैमिली मेम्बर आपको सपोर्ट करते हैं? जो कुछ भी आप लिखती हैं उनमें उनका क्या योगदान है? उनका रिएक्शन कैसा होता है जब आप कुछ सुनाती हैं या कुछ लिखती हैं? फैमिली मेम्बर्स का तो ऐसा है, वो तो 7वें आसमान पे चढ़ा देते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स, तो उनका तो इतना भारी भरकम सपोर्ट है कि उनके हिसाब से तो मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो पर मैं जानती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, और जब भी मैं ओपन माइक्स में जाती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी, और बहुत ही उम्दा पार्टिसिपेंट्स से वास्ता पड़ता है हर एक ओपन माइक में, जिनसे बहुत कुछ सीखने को है। तो मेरी तो अभी ये छोटी सी शुरुआत है, जहाँ अभी जर्नी शुरू हुई है शेर व शायरी की। बहुत कुछ सीखना है, पर हाँ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के क्योंकि उनकी फैमिली की हूँ तो उनको लगता है कि मुझसे अच्छा कोई और है ही नहीं। तो जी, उनका सपोर्ट भरपूर है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी प्रश्न जो मैं सबसे पूछता हूँ, हमारे नए राइटर्स फैमिली को आप क्या बोलना चाहती हैं जिन्होंने अभी नया लिखना चालू किया है? नए राइटर्स को, देखिए मैं भी नई ही हूँ, मैं भी कोई बहुत साल नहीं हुए मुझे लिखते हुए,
पर हाँ, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आपके जहन में जो भी आए आप लिख डालिए। कुछ भी अच्छा या बुरा तो नहीं होता है, आप वही लिखते हैं ना जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो आपके जहन में आता है, और वो चीज़ आप खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। तो आप बस लिख डालिए उसे, और उसे किसी को समझाने की कोशिश मत करिए, या फिर किसी से वैलिडेशन या फिर किसी से ये इस उम्मीद में मत लिखिएगा कि कोई उसे समझेगा या उसे सराहेगा। अगर सराहे तो बहुत अच्छी बात है, कोई समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ पाए तो बस डिसअपॉइंट ना होइएगा या फिर दुखी या फिर अपसेट ना होइएगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे जहन में जो ख्याल है वो किसी और के ख्याल से या किसी और की सोच से मेल खाए। तो हर कोई शायर भी नहीं होता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कि अपने ख़यालों को किस तरीके से वो बाहर निकाले। हर कोई शायर नहीं होता, कोई पेंटर होता है, हर कोई आर्टिस्ट होता है वैसे तो, पर हर किसी की आर्ट फॉर्म का एक अपना अपना तरीका होता है, हर किसी का एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म होता है। तो बस आपके जहन में जो आए आप लिख डालिए, बगैर ये सोचे समझे कि किसी को पसंद आएगा कि नहीं। आप अपनी खुशी के लिए लिखिए, और ये आपको खुद महसूस हो जाएगा कि वो आपने अच्छा लिखा है या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, या आप उसे किस तरह से बेहतर और कर सकते हैं। तो दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रश्नों का आपने बहुत बहुत अच्छे से जवाब दिया, शुक्रिया। हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में फीचर करने के लिए, और आई विश दैट कि आपका ये पॉडकास्ट बहुत तरक्की करे और आप ऐसे ही नए नए आर्टिस्ट्स को बुलाते रहें दुनिया और लोगों से उनको कनेक्ट करवाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी दीपिका जी जिन्होंने मेरे सवालों का जवाब बहुत ही खूबसूरती से दिया। तो आपसे इल्तिजा है, अगर आप राइटर हैं, लेखक हैं और कुछ लिखते हैं और मेरे ऑडियो पॉडकास्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।